हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं अकाउंट्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कैश बुक एंड इट्स टाइप फॉर द 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम। दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट फॉर दिस चैप्टर। नाउ सबसे पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज कैश बुक। तो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक प्रिपेयर की जाती है, दैट इज नोन एज कैश बुक। ओके, वापस से, व्हाट इज कैश बुक? A book which is prepared to record the cash transaction of business, that is called cash book. So you can see the clearly meaning. A subsidiary book is prepared to keep record of cash transaction. It is called cash book. Now how many types of cash book are there? So there are simple cash book जिसमें सिर्फ cash comes in और cash goes out की entry लिखी जाती है. Now two columnar cash book. In two columnar cash book will have cash and discount columnar cash book, cash and bank columnar cash book, and bank and discount columnar cash book. So these are the three types of two columnar cash book. Okay, then after three columnar cash book. Three columnar cash book what? So three columnar cash book means cash, discount and bank columnar cash book. अब इसकी बहुत ही सिंपल सी मेथड है। एक छोटा सा रूल ही आपको याद रखना है, बाकी बहुत इजी होता है। जैसे कि ये स्पेसिमैन है सिंपल कैश बुक का, आप देख सकते हो ये सिंपल कैश बुक है। यहाँ देखिए आप डेबिट और ये है क्रेडिट। कॉलम कैसे हैं इसके? तो डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, लेजर फॉलो नंबर एंड अमाउंट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन जो है अमाउंट तक का, ये पोर्शन है डेबिट के लिए। बिल्कुल सेम है क्रेडिट के लिए। तो आप क्रेडिट के लिए चेक कर सकते हो डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर जो हम इश्यू करते हैं वो, लेजर फॉलो नंबर एंड अमाउंट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे डेबिट साइड में कौन सी एंट्री आती है? तो हमारा रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब अगर कैश आता है तो आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर आपको लगे कि पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड आप क्रेडिट साइड में करोगे। सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आता है तो डेबिट साइड में, पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो डेबिट में क्या एंट्री करेंगे हम? अगर पैसा कम्स इन है तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, और अगर गोज आउट है, ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। इज दैट क्लियर? अब डायरेक्टली चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ से। प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजेश भाई फॉर द February 2015। नाउ 15 फरवरी फर्स्ट डेट, कैश ऑन हैंड। तो देखो सबसे पहले टॉप में लिखा जाता है इधर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट साइड के टॉप में लिखा जाता है पहले ही। टू ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग बैलेंस। कोई भी अकाउंट हो, अकाउंट की डेबिट साइड जो है वो टू साइड से 2 से लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड जो है वो बाई से लिखा जाएगा। मतलब इस साइड में जितनी भी एंट्रीज होगी क्रेडिट साइड में, उन सभी के आगे प्रीफिक्स क्या होगा? बाय। और जो डेबिट साइड में जितनी भी एंट्रीज होगी उनका प्रीफिक्स क्या होगा? 2। इज इट क्लियर? ओके, तो देखिए कैश ऑन हैंड। तो पहले एक ब्लैंक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, मतलब ये फॉर्मेट मेरे पास रेडी है कंप्लीटली। नाउ कैश ऑन हैंड फर्स्ट डेट, ठीक है। तो कैश ऑन हैंड फर्स्ट डेट, तो उसे हम कहेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर ब्रॉड डाउन, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट 5000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश। देखो गुड्स सेल किया हमने कैश में, तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? तो बट ऑब्वियस है कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। सो कम्स इन है तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा? तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे सेल्स। थर्ड डेट का ट्रांजैक्शन है, लिखेंगे सेल्स। यहाँ देख सकते हो आप थर्ड डेट के ट्रांजैक्शन में टू सेल्स अकाउंट 3000। आगे, गुड्स ऑफ 2000 परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश। कैश परचेस किया है तो वो परचेस हुआ। परचेस करेंगे तो कैश गया, कैश गोज आउट मीन्स क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। तो बाय परचेस अकाउंट 2000। यहाँ देखिए आप बाय परचेस अकाउंट 2000। इज दैट क्लियर? नाउ कैश ऑफ 5000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। सो आप घर से कैश लेकर के आए, जब घर से कैश लेके आए तो उसे कहते क्या है? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। सो
कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश कम्स इन मीन्स डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल, सो डेबिट साइड में आप जाएंगे और यहाँ देखोगे तो आप लिखा होगा टू कैपिटल 5000. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम 800 पेड. इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया हमने, 800 पे किया. सो 800 की इफेक्ट पे किया तो मनी गोज आउट मीन्स क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम यू कैन सी 800. क्लियर. नेक्स्ट इज फर्नीचर 4000 परचेज फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश. कैश परचेज किया है तो फर्नीचर परचेज करोगे तो मनी गोज आउट और कम्स इन. गोज आउट मीन्स विच साइड, क्रेडिट साइड. सो गो टू द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड राइट बाय फर्नीचर, है ना. परचेज अकाउंट भूल से मत लिखना क्योंकि फर्नीचर परचेज किया है, गुड्स नहीं. आगे 1500 रिसीव्ड टुवर्ड्स कमीशन एंड 1200 पेड टुवर्ड्स ब्रोकरेज. तो पहले रिसीव की एंट्री करते हैं. रिसीव मतलब कम्स इन मतलब कमीशन की एंट्री होगी डेबिट में और ब्रोकरेज पे किया है तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिट में. तो डेबिट में चलो पहले 1500. सो डेबिट में ये रहा 1500, कमीशन अकाउंट 1500 और क्रेडिट में बाय ब्रोकरेज अकाउंट 1200. देन आफ्टर इट इज सैलरी 1000 एंड फ्रेट 200 पेड. सॉरी, इसके ऊपर का एक ट्रांजेक्शन रह गया. 3000 रिसीव फ्रॉम महेश टुवर्ड रिसीवेबल. तो महेश से हमको पैसा मिला, कैश कम्स इन. सो कैश कम्स इन मीन्स डेबिट साइड में लिखेंगे टू महेश अकाउंट. तो एंट्री टू महेश अकाउंट 3000. देखो डेट के कॉलम में डेट लिखते जाना है लाइन से. आगे सैलरी 1000 एंड फ्रेट 200 पेड. दोनों के दोनों पे किए हैं. सो मनी गोज आउट मीन्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी एंड बाय फ्रेट. सो बाय सैलरी एंड बाय फ्रेट. सी बाय सैलरी अकाउंट 1000, बाय फ्रेट अकाउंट 200. ओके. देन 3000 पेड टू प्रकृति टुवर्ड एन ओल्ड अकाउंट. पेड टू प्रकृति तो amount goes out, so goes out means credit side. So credit side by prakriti account. So credit side you can see by prakriti account 3000. then machinery purchase from for business 2000. आप परचेज करोगे तो मनी गोज आउट और कम्स इन. गोज आउट मीन्स क्रेडिट साइड. सो कम टू द क्रेडिट साइड. या यू कैन सी ऑन द क्रेडिट साइड बाय मशीनरी अकाउंट 2000. Then as more fund required in business, 10,000 borrowed as a loan bearing 10% rate of interest from Ramesh bhai. So loan लिया तो money comes in और goes out. So comes in means debit side. So debit side में लिखेंगे to 10% loan of Ramesh bhai. 10% loan of Ramesh bhai account. So debit side. So to Ramesh bhai's 10% loan account 10,000. Clear? Next, cash purchase rupees 7,000. So 7,000 का परचेस करोगे तो मनी गोज आउट मीन्स क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड बाय परचेस अकाउंट 7,000. देन 3,000 डिपोजिटेड इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक. सो प्राइम कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट किया. सो मनी कम्स इन और गोज आउट. सो गोज आउट. So goes out means which side? Goes out means credit side. So credit side by bank account. By bank account ब्रैकेट में लिखना हो नाम तो लिख सकते हो. ठीक है. 3000. बस. तो सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने दे दी. अब हमें फाइंड करना है क्लोजिंग बैलेंस. तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको? डेबिट साइड का पूरा टोटल करना है क्योंकि कैश अकाउंट में ना जो कैश ऑन हैंड है वो हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा ही होता है. तो डेबिट साइड का आप टोटल करोगे और यहाँ नीचे लिखोगे तो ये डेबिट साइड का टोटल पूरा करने पे आता है 27,500. ये सेम टोटल आप लिखोगे 27,500 यहाँ पर. ठीक है. तो डेबिट साइड का टोटल क्या, और ये टोटल दोनों साइड लिखना है. और दोनों साइड लिखने के बाद आपको 27,500 में से क्रेडिट में जितनी भी अमाउंट है 2000 माइनस 800 माइनस 4000 माइनस उसमें से माइनस करते जाओ. तो जैसे आप माइनस करते जाओगे तो अल्टीमेटली लास्ट में आपको फिगर बची हुई मिलेगी 3300. ये 3300 हमारा हो गया बैलेंस. तो किया क्या हमने?
स्टेप 1, तो स्टेप 1 है पहले आप करोगे टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड, ठीक है, और इसको दोनों साइड लिखोगे। दोनों साइड लिखने के बाद क्या करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल उसमें से माइनस कर दोगे। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करोगे तो बचेगा 3300 जो है हमारा बैलेंस। इज दैट क्लियर? तो ये इसे हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे ले गए, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और नेक्स्ट मंथ ये वापस से ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 3300। होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है तो चलो दूसरा एक फॉर्मेशन देख लेते हैं कि फॉर्मेट ऑफ कैश एंड डिस्काउंट कॉलमनर। मतलब अब हम देखने वाले हैं 2 कॉलमनर कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट। तो जिस तरह से अमाउंट का कॉलम है उसके बाजू में एक डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा। तो किस तरह से ये प्रिपेयर होगा, तो डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, लेजर फॉलो नंबर, डिस्काउंट एंड कैश अमाउंट। तो इस तरह से ये हुआ डेबिट पोर्शन। सिमिलरली होगा क्रेडिट पोर्शन, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलो नंबर, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कैश अमाउंट। इज दैट क्लियर? ओके, अब इस तरह से एक काम करो, आप लोग ब्लैंक फॉर्मेट बना लो, पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर अ ब्लैंक फॉर्मेट, और मेरे साथ साथ में आप एंट्री करते जाना, तो 50% वर्क जो है आपका वहीं पर पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, मैं रीड कर रहा हूँ। प्रिपेयर 2 कॉलमनर कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम्स ऑफ श्री गिरीश भाई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मार्च 2015 के ट्रांजेक्शन है। ओपनिंग कैश बैलेंस 8000। तो ओपनिंग कैश बैलेंस कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। हम क्या लिखेंगे, टू, देखिए इस तरह से, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 8000। इज दैट क्लियर? ओके, इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो कि लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 8000। देखो कंप्लीट हेडिंग वेडिंग लिखनी है यहाँ, जैसे कैश बुक ऑफ श्री गिरीश भाई फॉर मार्च 2015, ऐसा। आगे, गुड्स 6000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या ट्रेड डिस्काउंट की बुक में एंट्री होती है? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट की बुक में एंट्री नहीं होती, बस माइनस किया जाता है। तो 6000 में से का 10% 600 आप माइनस करोगे तो आता है 5400। ये 5400 आपने क्या किया है, परचेज किया है। तो परचेज किया है तो मनी कम्स इन और गोज आउट। सो मनी गोज आउट, गोज आउट मीन्स क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड लिखोगे बाय परचेस अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखोगे 4 मार्च बाय परचेस अकाउंट 5400। आगे, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू प्रवीण फॉर कैश एट 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे लिख दिया जाता है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, येस फॉर कैश। सो 5% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की बुक में एंट्री होती है, तो हाँ होती है। सो 3000, ठीक है, उसका 5% करोगे तो आएगा 150, माइनस करते हैं तो बचता है 2850। ओके, तो 2850 सेल किया है तो हमको 2850 मिला और 150 हमने दिया डिस्काउंट। सो मनी कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन मीन्स डेबिट। सो डेबिट साइड में आप देखिए, ये रहा डेबिट साइड में, टू सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट 150 एंड अमाउंट 2850। आगे 10 नंबर, गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड फॉर कैश। कैश 4000 का गुड्स है, सेल कर रहे हैं, माइनस 10% TD, 10% TD की एंट्री होती नहीं है लेकिन माइनस होता है, तो 10% करेंगे तो 400 आया, तो बचा कितना, बचा 3600। ओके, आगे एंड 5% CD। सो CD मतलब माइनस करना है और इसकी एंट्री भी होती है, तो 3600 का 5% अगर करोगे तो आएगा 180। कितना आएगा, 180। 3600 माइनस 180, 3420 आई थिंक, 3420। क्या है, सेल है, तो सोल्ड, सोल्ड मीन्स कैश कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन मीन्स डेबिट साइड, comes in means debit side. So come to the debit side to sales account, discount 180 and amount 3420. Then furniture of 5000 is purchased from Gopal Furniture Mart. तो गोपाल फर्नीचर मार्ट के पास से आपने फर्नीचर परचेज किया। सो 5000 का फर्नीचर हमने परचेज किया है, तो एंट्री क्या होगी, मनी कम्स इन और गोज आउट। सो मनी गोज आउट मीन्स क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में आप जाकर के देखोगे, यहाँ लिखना है बाय फर्नीचर अकाउंट, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, फर्नीचर 5000 इज परचेज फ्रॉम गोपाल फर्नीचर मार्ट। ओके, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? नो, ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि हमने कहाँ से परचेज किया है, गोपाल फर्नीचर मार्ट से परचेज किया है, कहीं पे भी लिखा नहीं है कैश दिया है।
तो अगर ये कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो कैश बुक में लिखा जाएगा नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन जो है 12 डेट का ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। 1000 पेड टू द विष्णु टुवर्ड फुल सेटलमेंट ऑफ 1020। सो विष्णु को पे किया, सो मनी कम्स इन और गोज आउट। सो गोज आउट मीन्स क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय विष्णु अकाउंट, 20 रुपीज का डिस्काउंट और 1000 हमने पे किया। आगे 900 पेड फॉर कमीशन, मनी गोज आउट मीन्स क्रेडिट साइड। सो बाय कमीशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, 900. Okay, then after 900 paid, okay, 1500 received from Kamlesh टूवर्ड फुल सेटलमेंट ऑफ 1560। मतलब 1560 लेने थे, उसने 1500 रुपए दिए और बोले कि सेठ जी पूरा हो गया। नाउ मनी कम्स इन और गोज आउट। सो कम्स इन मीन्स डेबिट साइड। सो डेबिट साइड, कम टू द डेबिट साइड। यस, डेबिट साइड नाम लिखेंगे टू कमलेश अकाउंट, 60 रुपीज का डिस्काउंट और 1500 अमाउंट रिसीव्ड। आगे यस, paid 2000 for salary and 400 for wages. Paid, money goes out means credit side. So credit side you can see by wages account 2000, by salary account 2000 and wages account 400. Next 23 number, pay goods of rupees 2000 purchased from Vishwa for cash at 10% TD and 10% CD. for cash, transaction है cash. Okay, so 2000 माइनस 10% 200, बचा कितना 1800. इस 1800 में से 10% क्या माइनस करना है, कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट हो जाएगा 180, तो बचेगा 1620. ठीक है, तो परचेस किया है तो मनी गोज आउट मीन्स क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे. देखो टीडी की एंट्री होगी नहीं, एक इसकी एंट्री होगी और एक इसकी एंट्री होगी. ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, बाय परचेस अकाउंट 180 एंड रिमेनिंग बैलेंस 1620. देन yes, then cash 4000 brought in the business. 4000 brought in the business का मतलब क्या हुआ, कैपिटल लेकर के आए. सो मनी कम्स इन और गोज आउट. सो मनी कम्स इन मीन्स डेबिट साइड. सो डेबिट साइड विल राइट इट एज कैपिटल. सो टू कैपिटल अकाउंट 4000 rupees. Then machine of 8000 purchased from Maheshwari Engineering for which 5000 is paid and the balance amount is agreed to be paid after 1 month. ओके, जो भी है अभी हाल हमने कितना पे किया, 5000 पे किया. सो 5000 हो गया कैश ट्रांजैक्शन. सो 5000 कैश कम्स इन और गोज आउट. क्यों गोज आउट, आपने क्या परचेस किया, मशीन परचेस किया, तो आप एंट्री करोगे क्रेडिट साइड में बाय मशीन अकाउंट. तो ये रहा बाय मशीन अकाउंट 5000 रुपीज. इज दैट क्लियर. इसके बाद सेम सारी एंट्रीज हो गई. तो सेम काम क्या है आपका, तो हमारा काम ये है कि डेबिट साइड का टोटल करना. ठीक है, देखो डिस्काउंट का तो दोनों साइड का टोटल अलग आएगा. डेबिट साइड का टोटल 390 और क्रेडिट साइड का टोटल 200. हमें अमाउंट का कॉलम क्लोज करना आना चाहिए. तो अमाउंट का कॉलम क्लोज करने के लिए क्या करना है, तो डेबिट साइड का पूरा टोटल करोगे. 8000 प्लस 2850 प्लस 3420 प्लस 1500 प्लस 4000. आगे कुछ प्लस करने के लिए है नहीं, तो टोटल इज 19770. फिर ये सेम 19770 क्रेडिट साइड के नीचे भी लिखा जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो माइनस कर दी जाएगी. उसमें से 1 2 3 4 5 ये सारी वैल्यूज आप माइनस करोगे और लास्ट में ये 5000 माइनस करोगे. तो माइनस करोगे तो अल्टीमेटली लास्ट में बैलेंस क्या बचेगा, 3450. दैट इज आवर बैलेंस. इज दैट क्लियर. ओके, तो आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 करना है और एक्सरसाइज 7 से सम नंबर 3 एंड 4 करना है. होमवर्क क्या है, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 कंप्लीट होना चाहिए और एक्सरसाइज 7 से सम नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट होना चाहिए. सो दैट्स इट, बाय बाय, थैंक यू.